Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation, and today we are going to discuss the third chapter that is known as translatory motion, and we are going to discuss the examples of related to projectile motion, which states that if a projectile is launched horizontally with the speed of 12 meter per second, यानी हमें क्या पता है velocity given है from the top as 24.6 meter high, ये हमें क्या है vertical distance हमें पता है, ठीक है. Determine the horizontal displacement of the projectile. We have to determine the horizontal projection displacement. We are given with initial velocity related to x-axis, ठीक है, वो horizontal speed है x-axis के related, that is 12 meter per second, और y हमारे पास given है, that is the vertical distance 24.6 meter. We have to find the x. अब x फाइंड करने के लिए हमें उससे पहले t वी नीड t, ठीक है. तो t के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y एक्सिस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर. ये सारे इसके कौन से कंपोनेंट यूज़ होंगे, y कंपोनेंट, क्योंकि हम कौन से एक्सिस यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ था, लेकिन ये हम वर्टिकल यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. नाउ वी नो दैट अलॉन्ग वर्टिकल एक्सेस हमारी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, वो हमें पता है. उसके बाद एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एज ए रिजल्टेंट जब हम उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन थी, वी आई हमारे पास 0 हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है. जी की वैल्यू 9.8 हमने पुट किया, और टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास टी की वैल्यू आ जाती है 2.24 सेकेंड्स. अब इसके बाद हमने फाइंड करना था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. यहाँ पे ए एक्स जो है एक्सेलरेशन 0 रहेगी क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है. हॉरिजॉन्टल लॉन्च हुई थी तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ए इज इक्वल टू 0 रहती है. यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे. वी आई हमें पता था 12 थी, ठीक है, और टाइम भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 2.24. एक्सेलरेशन इज 0, और इसको सॉल्व करने पे वी गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 26.9 मीटर, which was required in this question. Next example is related to the time period, range and maximum height of the projectile. Example 3.5, it states that a projectile is launched with an initial speed of 200 meter per second at the angle of 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. हमारे पास क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड वी आई, ठीक है, और उसके साथ हमें थीटा गिवन है, दैट इज 30 डिग्री. वी हैव टू डिटरमिन द टाइम ऑफ द फ्लाइट, द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. हाइट इज द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम इज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो हमें गिवन क्या है, वी आई थीटा. हमने क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट. अब पिछले लेक्चर्स में हमने इन तीनों चीज़ों के फार्मूला डिराइव किए थे, एंड वी हैव नोन दैट बाय नोइंग ओनली द इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन वी कैन फाइंड 3 ऑफ देम इजीली. तो सबसे पहले इनके फार्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे. टी का फार्मूला क्या होता है, टाइम का 2 वी आई साइन थीटा बाई जी. सिंपली 2 वी आई की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री साइन 30 ओवर जी की वैल्यू पुट की, तो वी गेट द टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज 2 वी आई साइन थीटा बाई जी, ठीक है. वी आई की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 200. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 200, थीटा इज 30 डिग्री डिवाइड बाई 9.8. इस सबको सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू 20.41 सेकेंड, दैट इज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है. मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का भी वही फार्मूला है सेम जो कि हमने पीछे डिराइव किए हुए थे, याद करने होंगे, ठीक है. एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी. यहाँ पे वी आई साइन स्क्वायर थीटा क्या मतलब है, साइन 30 का स्क्वायर, नॉट 30 का स्क्वायर, साइन 30 पूरी जो एक नंबर है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 जी. जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इट्स वैल्यू इज 9.8, और इन पूरे को सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू 510.2 मीटर, दैट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल. उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है, ठीक है. तो उसका फॉर्मूला हमारे पास था वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है. इसके अंदर भी सेम हमारे पास दोनों वैल्यूज हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा. इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ 3534.7 मीटर विच इज़ द रेंज, यानी दिस इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट दिस प्रोजेक्टाइल हैज़ कवर्ड. ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट जो कि इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, और ये टाइम पीरियड है कि उसने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर दोबारा ग्राउंड को हिट करने तक कितना टाइम लिया था. तो ये तीनों क्वांटिटीज़ हमने फाइंड कर ली विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन.
सो द नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट दैट वी हैव टू सॉल्व इट ourselves. ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं. ये क्या कह रहे हैं? द बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड. हमें क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड गिवन है. इन द डायरेक्शन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितने एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. ये दो वैल्यूज हमें पता है. वी हैव टू डिटरमिन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज. यानी हमें तीनों वही चीज़ें जो ऊपर हमने सॉल्व किया वही सॉल्व करनी है. एंड एज वी आर गिवन विद द इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, तो वी कैन इजीली फाइंड थ्री ऑफ देम, जो कि हमने पीछे टॉपिक में पढ़ लिया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड थ्री ऑफ देम वी ओनली नीड टू क्वांटिटीज दैट आर इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा, दैट इज डायरेक्शन. तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है. वी विल जस्ट put the values in their respective functions or we get the value of it. So let's solve it. एज वी नो कि हमें क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और थीटा गिवन है, दैट इज़ 30 डिग्री और 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टाइम ऑफ द फ्लाइट. उसके लिए हमें उसका फार्मूला याद करना ज़रूरी है. टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2vi साइन थीटा बाय जी. ठीक है, अब हमारे पास वी आई की क्या वैल्यू थी? वी आई वॉज 30 डिग्री. ठीक है, 30 सॉरी साइन 30 डिग्री ओवर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है 60 एंड साइन 30 इज़ 1/2 ओवर 9.8. ठीक है, इसको आगे हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 30/9.8 एंड फर्दर अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.06 सेकेंड्स बन जाता है. एंड दिस इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड. ठीक है, सेकेंड वी हैव टू फाइंड हाइट. ठीक है, हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हम लोग लिख लेंगे द फार्मूला ऑफ हाइट इज vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ठीक है, इसके अंदर हमने सारी अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है. वैल्यूज vi स्क्वायर वॉज 30 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वॉज 30 डिग्री ओवर 2 इंटू 9.8. ठीक है, दिस बिकम्स 900 इंटू 1/2 होल स्क्वायर ओवर 19.6. इसको फर्दर सॉल्व करने पे भी गेट 225/19.6. ठीक है, एंड फाइनली वी गेट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है वो इसकी आ जाती है 11.48 मीटर्स विच इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल. ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, टाइम पीरियड और हाइट आ गई है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? vi स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. ठीक है, अब साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में डिफरेंस पता होना चाहिए. अब देखना साइन ये 30 और साइन 2 थीटा का क्या मतलब है? साइन 2 इंटू 30 डिग्री. ठीक है, स्क्वायर नहीं, 2 इंटू 30 डिग्री ओवर 9.8. ये क्या बन जाता है हमारे पास? 900. ठीक है, इंटू साइन 60 डिग्री ओवर 9.8. इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो वी गेट, इसकी वैल्यू आ जाती है 900, इसकी वैल्यू है √3/2 ओवर 9.8. इसको और ओवरऑल सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू 779.4 ओवर 9.8 एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 79.55 मीटर्स. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेंज रिक्वायर्ड. ये हमें रेंज की वैल्यू चाहिए थी, तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास आया है 3.06 सेकेंड्स और हाइट हमारे पास आई है, हाइट इज़ 11.48 मीटर्स और रेंज हमारे पास आई है 79.55 मीटर्स. दीज 3 things were required in the assignment. So that's it for today's video. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.